हाय एवरीवन। तो हमने अपने एक्सपेंस ट्रैकर वाले प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ इंप्लीमेंट कर ली हैं। हमने फ़िल्टर की फंक्शनलिटी, सॉर्टिंग की फंक्शनलिटी, डिलीट और एडिट की फंक्शनलिटी, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी हैं। अभी हमने जो भी बनाया है अपना एक्सपेंस ट्रैकर, उसमें अगर कोई यूज़र नया एक्सपेंस ऐड करता है और ऐड करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करता है तो वो जो नया एडेड है वो डिलीट हो जाता है। हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट 4 रखे हैं वही रहता है, और वो डिलीट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमने उसको कहीं सेव नहीं करवाया। तो इस वीडियो में हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करके उसको हम अपने लोकल स्टोरेज में, ब्राउज़र का एक लोकल स्टोरेज होता है, वहाँ पर हम सेव करवाएंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और मैं एक बार ऐड करके दिखाता हूँ। मैं डेव टूल्स खोल लेता हूँ और एक बार मैं ऐड करता हूँ कुछ। मैं जैसे कि बुक ऐड कर लेता हूँ, बुक्स, और इसकी कैटेगरी में एजुकेशन कर देता हूँ और इसकी प्राइस मैं 1000 कर देता हूँ। अभी जैसे हम ऐड करेंगे ये यहाँ पे आ गया, सबसे नीचे आ गया, ठीक है। और सॉर्टिंग भी काम कर रहा है, सब चीज़ काम कर रहा है, क्लियर भी हम कर सकते हैं सॉर्टिंग, और ये नीचे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गायब हो गया वो। लेकिन ऐसा अगर हम एप्लीकेशन में आते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो कम से कम वो रहे, तो वैसा करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज यूज़ करने के लिए आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लोकल स्टोरेज के साथ हम कैसे काम करते हैं। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेना अगर आपको ऑलरेडी आता है लोकल स्टोरेज, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो, अब यहाँ पे लोकल स्टोरेज हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम एक हुक के साथ यूज़ करेंगे। हमने लोकल स्टोरेज ऑलरेडी कंट्रीज वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, जब हम थीम को टॉगल कर रहे थे ना, थीम लाइट मोड, डार्क मोड, तो उस केस में हमने लोकल स्टोरेज यूज़ किया था। इस केस में हम एक हुक बनाएंगे, रिएक्ट का एक कस्टम हुक बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे यूज़ लोकल स्टोरेज, और उस हुक के मदद से हम लोकल स्टोरेज इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। चलो अभी अभी देखो, हम जो हुक बनाएंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा, एकदम जैसे यूज़ स्टेट होता है ना, यूज़ स्टेट की तरह हम उसको यूज़ कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे यूज़ स्टेट लिखा है, हम यहाँ पे यूज़ लोकल स्टोरेज लिख देंगे। और लोकल स्टोरेज के साथ हम जब भी हम लोकल स्टोरेज यूज़ करते हैं उसके साथ एक की होती है ना, एक की होती है, तो वो की हम यहाँ पे देंगे। पहली वैल्यू रहेगी की, और दूसरी वैल्यू जिस भी हम वैल्यू को लोकल स्टोरेज में सेव करवाना चाहते हैं उसको, मतलब दूसरी वैल्यू वो दे देंगे, ठीक है। और फिर वो लोकल स्टोरेज हमें जो यूज़ लोकल स्टोरेज हुक है वो हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा। एक तो वही डेटा हो जाएगा, और दूसरा वो अपडेट करने का फंक्शन, यानी कि जैसे यूज स्टेट हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक डेटा और एक उसको अपडेट करने का फंक्शन रिटर्न करता है। तो ऐसे ही हम अपना खुद का एक कस्टम हुक बनाएंगे जो कि मतलब एज अ स्टेट वेरिएबल भी काम करेगा और लोकल स्टोरेज में भी सेव करवाएगा उसको, ठीक है। तो उस केस में हमें बस यहाँ से केवल यूज स्टेट को रिप्लेस करके केवल यूज लोकल स्टोरेज कर देना रहेगा, और यहाँ पे एक की दे देनी रहेगी, और वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। तो चलो यहाँ पे आते हैं हुक्स वाले फोल्डर में और एक फाइल क्रिएट करते हैं। अभी मैंने कंट्रोल एन करके फाइल क्रिएट किया है। इसका शॉर्टकट मैंने सेट किया है, कहीं वीएस कोड में शॉर्टकट होता है, नहीं तो जब आप कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पे कहीं एक फाइल खुल के आता है। तो ठीक है, मैंने कंट्रोल एन करके एक फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यूज़ लोकल स्टोरेज डॉट जेएस, ठीक है, यूज़ लोकल स्टोरेज डॉट जेएस, और इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन, और यूज़ लोकल स्टोरेज, बस इतना कर लेते हैं। और इसमें हमें इनिशियली एक की मिलेगी, ठीक है, और इनिशियल डेटा हमें मिलेगा। ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब हम एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करेंगे ताकि हमें जहाँ भी हम इस लोकल स्टोरेज को यूज़ करें वहाँ पे स्टेट ना यूज़ करना पड़े, ठीक है। ये ऑटोमेटिक स्टेट से कनेक्टेड रहेगा हमारा लोकल स्टोरेज। तो कॉन्स्ट डेटा और सेट डेटा ऐसा कर लेंगे, और यूज़ स्टेट ये कर देंगे, और यहाँ पे इनिशियल डेटा जो भी पास किया जाएगा लोकल स्टोरेज हुक से, उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इतना कर दिया हमने। अब हमें लोकल स्टोरेज को भी सेट करना होगा,
है ना। तो लोकल स्टोरेज सेट करने से पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसमें ऑलरेडी डेटा है कि नहीं। मान लो ये हुक दोबारा से कॉल हो रहा है और एक बार ऑलरेडी डेटा सेट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से डेटा लेंगे और उसको हम इस स्टेट में, जो हमारा स्टेट है डेटा, इसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलो मैं पहले इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी कर दिया। यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ और रिटर्न हम क्या करेंगे, डेटा, एक तो डेटा रिटर्न करेंगे और दूसरा सेट डेटा एज इट इज रिटर्न नहीं करेंगे। दूसरा हम एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट करने वाला, कॉन्स्ट अपडेट लोकल स्टोरेज। अपडेट लोकल स्टोरेज नाम से मैंने फंक्शन बना दिया है और यहाँ पे देखते हैं अगर कोई आर्गुमेंट, हाँ यहाँ पे हमें न्यू डेटा पास करना पड़ेगा। जैसे कि इस फंक्शन को जब कोई कॉल करेगा तो न्यू डेटा पास करेगा यहाँ पे। ठीक है, और न्यू डेटा जब आएगा तो हम दो चीज करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और हम की यहाँ पे पास करेंगे की, और फिर इसको जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और न्यू डेटा हम सेट कर देंगे। तो ये हमने सेट कर दिया और यहाँ पे लोकल स्टोरेज सेट करने के साथ साथ ही हम अपना स्टेट भी सेट करेंगे, सेट डेटा और न्यू डेटा ये कर देंगे। ठीक है, और ये हम जो दूसरा फंक्शन रिटर्न करेंगे वो ये वाला फंक्शन रहेगा, अपडेट लोकल स्टोरेज, ये फंक्शन रहेगा। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी ये एकदम से काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे एक नया ऐप के अंदर कॉन्स्ट लोकल, ऐसा कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। वहाँ से जो भी एक्सपोर्ट किया है एग्जैक्ट नाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया डेटा और मतलब रिटर्न किया डेटा और अपडेट लोकल स्टोरेज, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लोकल डेटा या लोकल स्टोरेज डेटा भी कर सकते हैं, लोकल डेटा और सेट लोकल डेटा, ऐसा कर देंगे और यहाँ पे करेंगे यूज़ लोकल स्टोरेज। तो बस इतना करके देखते हैं कि क्या आता है लोकल स्टोरेज डेटा में, मतलब लोकल डेटा जो है, लोकल डेटा, और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से कुछ पास नहीं किया है। तो चलो पास करते हैं हम यहाँ पे की, यहाँ पे एक तो की पास करेंगे, ठीक है, और दूसरी जो रहेगी वो इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू मैं एक सिंपल एक एरे पास कर देता हूँ, इसमें 1 2 3 ऐसे नंबर्स रहेंगे, और की में माई नम ऐसा कुछ कर देते हैं, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से जो रिटर्न होके आ रहा है लोकल डेटा, जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं डेटा, वही चीज़ यहाँ पे हम लोकल डेटा के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। और सेट लोकल डेटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी बटन पे क्लिक करने पे, जैसे कि ये H1 है, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक एक लगा देता हूँ। बस हम समझने के लिए कर रहे हैं, अभी हम एक्चुअल फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं कि जो हम अपना कस्टम हुक बना रहे हैं वो काम भी कर रहा है कि नहीं। तो एक एक स्टेप करके हम देखेंगे। यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे हम सेट लोकल डेटा करेंगे और सेट लोकल डेटा में हम क्या कर देंगे, एक नया एरे सेट करेंगे जिसमें हम 4 5 6 ये कर देंगे। ठीक है, इतना कर दिया। तो अभी अगर हम यहाँ पे आएँ और लोकल स्टोरेज में चल के देखें, ठीक है, लोकल स्टोरेज कहाँ है हमारा, यहाँ पे लोकल स्टोरेज देखने के लिए हमें एप्लीकेशन टैब में जाना पड़ेगा। आपके में हो सकता है ना दिखे, तो इस एरो पे क्लिक करना, इधर कहीं एप्लीकेशन दिखेगा, तो उस एप्लीकेशन टैब के अंदर चले जाना है और उसके अंदर एक स्टोरेज की कैटेगरी होगी और उसमें लोकल स्टोरेज करके होगा। लोकल स्टोरेज में उसके अंदर एक URL करके होगा कुछ, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर क्लिक करेंगे अभी। तो अभी हमारे लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है, ना तो कोई की यहाँ पे स्टोर्ड है, ना तो कोई वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हम H1 पे क्लिक करें, मैंने H1 पे क्लिक किया तो ये देखो 4 5 6 ये स्टोर हो गया। ठीक है, ये स्टोर हो गया और इस एरे को हम कहीं दिखा भी देते हैं। एक बार मैं यहाँ पे H2 कर लेता हूँ,
और एक एरे को एज इट इज़ दिखा सकते हैं या नहीं मुझे ये भी नहीं पता है, मैं देखता हूँ। लोकल स्टोरेज, हाँ ये देखो इस तरह से दिख रहा है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, डॉट ज्वाइन, तो कॉमा 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 करके आएगा। और अगर ज्वाइन में हम स्पेस लगा दें, कॉमा और स्पेस, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैंने रिफ्रेश कर दिया एकदम से, तो 1 2 3 दिख रहा है। जैसे मैं H1 पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं H1 पे क्लिक करूँगा, ये 4 5 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक पे लोकल डेटा को अपडेट कर दिया है, यानी कि जो इसका स्टेट है वो भी अपडेट हो गया है। तो उस स्टेट को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे H2 के अंदर, तो वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में इधर आए अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे पूरे टाइम 4 5 6 है। 4 5 6 इसीलिए क्योंकि हमने एक बार सेट कर दिया था, और अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो भी 4 5 6 है, क्योंकि अब अपडेट हो ही नहीं रहा है। अगर अपडेट हो रहा है तो वही है एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि हमेशा ये चीज़ रहे। जो इनिशियल वैल्यू है, अगर यहाँ पे कुछ स्टोर्ड है तो यहाँ से वैल्यू उठाए। ठीक है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल डिलीट कर दिया। अभी यहाँ से जो इनिशियल वैल्यू है 1 2 3 4 1 2 3 तक है, तो ये इनिशियल वैल्यू को भी यहाँ पे स्टोर करना चाहिए इसको। ठीक है, तो हम अपने लोकल स्टोरेज वाले इस हुक के अंदर आ जाएंगे और इनिशियल वैल्यू को कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है, इनिशियल डेटा मिल रहा है, उसको अपडेट अगर हम करें तो हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर सकते हैं, है ना। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की, और यहाँ पे न्यू डेटा नहीं, यहाँ पे इनिशियल डेटा हो जाएगा। इनिशियल डेटा ये चीज़ कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये हमने अपडेट कर दिया और यहाँ पे आ भी गया है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन ये चीज़ अपडेट हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे कि H1 को अगर क्लिक करूँगा तो ये देखो, तो भी यहाँ पे 4 5 6 हो जाना चाहिए, लेकिन ये 4 5 6 नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से लोकल स्टोरेज मतलब जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करेंगे तो ये होता है एक्चुअल में। अगर हम डीबगर लगा दें यहाँ पे कहीं, मैं इधर डीबगर लगा देता हूँ, डीबगर यानी कि स्टॉप कर देते हैं, तो ये देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये 4 5 6 हुआ। अगर हम यहाँ पे आ जाएं एप्लीकेशन के अंदर तो ये 4 5 6 हुआ। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें एक बार फिर से, तो फिर से 1 2 3 4 हो गया। तो कैसे ये फिर से चेंज हो जा रहा है? तो ये इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे सेट डेटा कर रहे हैं, और सेट डेटा करने से ये हमारा पूरा जो कंपोनेंट है या पूरा फंक्शन है ये री रेंडर होगा, फिर से चलेगा, और फिर से जो इनिशियल वैल्यू है वो इसको मिल जाएगी, और ये इनिशियल वैल्यू फिर से सेट हो जाएगी हमारे लोकल स्टोरेज में। यानी कि हमें ये जो लोकल स्टोरेज की वैल्यू हम इनिशियल वैल्यू सेट कर रहे हैं, ये हर केस में नहीं सेट करना है कि हर बार हमारा ये फंक्शन चले, हर केस में ये सेट हो जाए। हमें पहले तो ये चेक करना है कि अगर हमारे लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो उस वैल्यू को स्टेट में अपडेट कर दो। ठीक है, अगर हमारे लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी कोई वैल्यू है तो उसको मतलब जब हमारा ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो उसको इस सेट डेटा मतलब सेट डेटा कर दो, डेटा में अपडेट कर दो। और अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनिशियल, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हमें इनिशियल डेटा को करना है सेट, ठीक है, बार बार नहीं सेट करना है। तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहली बात तो हमें चेक करना होगा, पहले लोकल स्टोरेज से डेटा को फेच करना होगा। तो लोकल स्टोरेज से डेटा कैसे करेंगे? मान लो एग्जिस्टिंग डेटा एक नाम एग्जिस्टिंग डेटा से नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा इज इक्वल टू, अब हम कैसे करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हमें यहाँ पे केवल की बतानी है। जो यहाँ पे की है ऑलरेडी हम की बता देंगे और यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ एग्जिस्टिंग डेटा, अगर एग्जिस्टिंग डेटा है तो क्या करना है, तो हमें सेट डेटा कर देना है, और सेट डेटा में हमें एग्जिस्टिंग डेटा डाल देना है। ठीक है, मतलब हमें स्टेट को अपडेट कर देना है। हमने इनिशियल डेटा यहाँ पे डाला है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको ओवरराइट करके जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो सेट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एरर आ जाएगी, एक दिक्कत आ जाएगी, और ये इनफाइनाइट रेंडर चल जाएगा। यहाँ पे अगर हम रिलोड करें तो यहाँ पे एरर आ रही है, बेसिकली ये लोकल डेटा डॉट ज्वाइन, ये यहाँ पे कोई एरर है,
इसको कहाँ पे, हाँ यहाँ पे कोई एरर है। तो बेसिकली ये एरर इसलिए आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, फिर भी एरर रहेगी कोई ना कोई। ये यहाँ पे अगर हम देखें, देखो टू मैनी रेंडर्स, यही एरर मैं दिखाना चाह रहा था। तो रिएक्ट लिमिट्स नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप। तो यहाँ पे एक्चुअल में इनफाइनाइट लूप चल रहा है और बार बार ये अपडेट हो रहा है। तो देखो ये क्यों हो रहा है, हम यहाँ पे सीधा सेट डेटा कर रहे हैं। अब जैसे ही सेट डेटा करेंगे हमारा कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा और फिर से लोकल स्टोरेज से ये लेगा, ठीक है, लोकल स्टोरेज में हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है चीज़। तो लोकल स्टोरेज से फिर से डेटा आएगा और लोकल स्टोरेज से जैसे डेटा ट्रू रहेगा और ये फिर से मतलब लोकल स्टोरेज से कुछ हम जैसे ही फेच करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कुछ आ जाएगा और एग्जिस्टिंग डेटा की वैल्यू ऑलरेडी रहेगी कुछ ना कुछ। तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर से ये सेट हो जाएगा, यानी कि ये फिर से जैसे सेट होगा फिर से पूरा कंपोनेंट रेंडर होगा, फिर से सेम साइकिल चलता रहेगा। और यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम जब हम कर रहे हैं तो इसको हमें पार्स भी करना होगा। तो जेसॉन डॉट पार्स में कर देता हूँ, हालांकि ये करने से हमारा एरर फिक्स नहीं हो जाएगा, टू मैनी रिडेंडर वाला ये एरर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो हम सेट को जो सेट डेटा कर रहे हैं इस चीज़ को हम एक यूज इफेक्ट के अंदर करेंगे। यूज इफेक्ट यानी कि फर्स्ट टाइम जब हमारा ये कंपोनेंट रेंडर होगा, ये हमारा हुक जो है फर्स्ट टाइम जब चलेगा तभी इस चीज़ को करना है और यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे डाल देनी है, ठीक है। और ये देखो इतनी बार चल गया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ना तो एरर आ रही है और ना ही ये बार बार रेंडर हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया, अगर एग्जिस्टिंग डेटा है तो सेट डेटा कर देना है फिर से, ठीक है। तो हमें अगर एग्जिस्टिंग डेटा है तो कुछ भी हमें लोकल स्टोरेज में सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल स्टोरेज में हम तभी सेट करेंगे जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जब हम अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम सेट करेंगे। अभी इनिशियली फर्स्ट टाइम में हमें कुछ नहीं सेट करने की ज़रूरत है, लोकल स्टोरेज से उठाना है और हमें अपने खुद के स्टेट को अपडेट कर देना है। तो हमने वो कर दिया। अगर नहीं है एल्स, ठीक है, एल्स की कंडीशन एक एल्स लगा देनी है। अगर नहीं है तो क्या करना है, तो हमें लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करना है और वहाँ पे की डालनी है और की के साथ साथ जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना है और इनिशियल डेटा कर देना है। इतना काम करना है, ठीक है, इतना काम हो गया। और ये एग्जिस्टिंग डेटा हमें बाहर कहीं यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस एग्जिस्टिंग डेटा को अंदर यूज इफेक्ट के अंदर ही ला सकते हैं। यूज इफेक्ट के अंदर ही एक ही बार हम ये करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। तो इतना कर दिया अभी हमने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। डिलीट करके अगर मैं अपने कंपोनेंट को, मैं अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूँ तो ये देखो फर्स्ट टाइम में ही ये आ गया है। फर्स्ट टाइम में यहाँ से पूरा का पूरा वो आ गया है, क्या बोलते हैं, जो भी हमने सेट किया था, जो भी हमने इनिशियल डेटा पास किया है वो यहाँ पे आ गया है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये देखो अभी भी ये अपडेट नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। ये न्यू डेटा हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अरे ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ये वाली लाइन बाहर रखी है। ये वाली लाइन यहाँ पे एल्स के कंडीशन में होनी चाहिए ना, ये यहाँ से हटा देते हैं, उस लाइन की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी अगर मैं H2 पे क्लिक करूँ तो ये देखो ये अपडेट हो गया एकदम सही से। और यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, ये लोकल स्टोरेज है, ठीक है, लोकल डेटा। इसको देखो अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये 1 2 3 नहीं आ रहा है, जबकि हम यहाँ पे इनिशियल डेटा 1 2 3 डाल रहे हैं। अब ये जो हमारा लोकल स्टोरेज हुक है ये वहाँ से मतलब कहाँ से, ये लोकल स्टोरेज से उठा ले रहा है वैल्यू और लोकल स्टोरेज से उठाई हुई वैल्यू को यहाँ पे दे रहा है हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमने यहाँ पे जब एक बार सेट कर दिया लोकल स्टोरेज के अंदर, तो हम बार बार जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो वही चीज़ आ रहा है, ठीक है, जो हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर है। अगर हम ऐसे डिलीट कर देते हैं, लोकल स्टोरेज से डिलीट, एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, सारा पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा जितने भी की वैल्यू पेयर्स होंगे। और डिलीट करके मैं फिर से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो 1 2 3 आ गया, ठीक है, 1 2 3 है। जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा ये 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ भी 4 5 6 हो गया। और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये एकदम हमारा डेटा परसिस्ट कर रहा है, यानी कि हमने सक्सेसफुली अपना बना लिया है जो भी लोकल स्टोरेज वाला
फंक्शन है वो फंक्शन नहीं हुक है, कस्टम हुक बना लिया हमने। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है जो हमने बनाया है, एक लिमिटेशन ये है कि जब भी हम स्टेट को अपडेट करते हैं तो हम दो तरह से स्टेट को अपडेट करते हैं। एक तो हम सीधा ये पूरा डेटा पास कर देते हैं, है ना, और दूसरा हम एक दूसरी तरह से भी अपडेट करते हैं। वो क्या होता है, हम एक कॉलबैक फंक्शन डालते हैं, यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन डालेंगे और वहाँ से हम कुछ रिटर्न करवाते हैं, जैसे कि ये प्रीवियस डेटा हो गया, है ना, प्रीवियस स्टेट ऐसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से कुछ रिटर्न करवाते हैं। हो सकता है प्रीवियस स्टेट को लेके उसको स्प्रेड कर दें, यहाँ पे प्रीवियस स्टेट को हम इस तरह से स्प्रेड करके फिर रिटर्न करवाते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब जो दूसरा तरीका है इसको हमने यहाँ पे हैंडल नहीं किया है। हम अगर यहाँ पे दूसरे तरीके से अपडेट करें लोकल स्टोरेज को, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ, यहाँ पे मतलब क्लिक करूँ अगर, तो ये देखो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हमारे अनडिफाइंड आ गया है। अब अनडिफाइंड क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम अगर आएंगे तो जो न्यू डेटा है ये एक फंक्शन हो गया है ना। यहाँ से हम पूरा का पूरा अपडेट लोकल स्टोरेज जो है, ये अपडेट लोकल स्टोरेज है। सेट लोकल डेटा भले ही नाम है इसका, लेकिन ये अपडेट लोकल स्टोरेज है और उसके अंदर हमने एक पूरा का पूरा फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। अब ये एक्चुअल यूज स्टेट वाला नहीं है, यूज स्टेट करके जो सेकंड आता है वो वाला नहीं है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है। अब इसके अंदर हमने ऐसा लॉजिक नहीं लिखा है जो कि एक फंक्शन को हैंडल कर सके। अब मैं एक इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम एक फंक्शन को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करें जैसे कि हमने यहाँ पे किया है तो क्या होता है। मैं कंसोल में आता हूँ और मैं करता हूँ जेसन डॉट, एक सेकेंड, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और मैं इसके अंदर एक फंक्शन डाल देता हूँ। तो ये देखो अनडिफाइंड दे रहा है, यानी कि हम एक फंक्शन को स्ट्रिंगिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फंक्शन है तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फंक्शन पास कर रहे हैं तो हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कहाँ गया, तो ये जो न्यू डेटा है, ये न्यू डेटा एक एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक सिंपल ट्रू या फॉल्स वैल्यू भी हो सकता है और एक फंक्शन भी हो सकता है। अगर ये फंक्शन है तो उसको हमें डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो ये एरर कॉज करेगा। जैसे कि हमारे लोकल स्टोरेज में ये एक तो सही से वैल्यू स्टोर नहीं हुई, यहाँ पे हमें स्टेट में दिख रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेट ठीक ठाक लग रहा है कि अपडेट हो गया, लेकिन अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये एरर दे रहा है। यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है और ये अनडिफाइंड इज नॉट वैलिड जेसन ऐसा कुछ करके, अनडिफाइंड इज नॉट ए वैलिड जेसन ऐसा करके एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि लोकल स्टोरेज में इसको अनडिफाइंड मिल गया, ठीक है। लोकल स्टोरेज से ये इसने उठा लिया अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को जब हम वो करते हैं, क्या करते हैं, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। जेसन डॉट पार्स में अगर हम अनडिफाइंड करें ऐसे undefined, अगर हम ये करते हैं तो ये एरर देगा, ये बोलेगा कि जो भी है सही स्पेलिंग तो लग रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत मैंने लिख दिया, ठीक है, अनडिफाइंड ही है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड एक वैलिड जेसन नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर ट्रू या फॉल्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यहाँ पे हम ट्रू लिख दें तो ट्रू आ रहा है, फॉल्स लिख देते हैं फॉल्स आ रहा है। तो ट्रू फॉल्स के अलावा और नल भी शायद एक वैलिड जेसन रहेगा, तो ये भी वैलिड जेसन है। लेकिन अनडिफाइंड जो है, अनडिफाइंड एक वैलिड जेसन नहीं है, उसको ये जेसन से नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो ये वाली एरर आ रही है। तो अब इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें ये चेक करना होगा अगर ये एक फंक्शन है, ठीक है, इफ टाइप ऑफ न्यू डेटा इज इक्वल टू फंक्शन, एक स्ट्रिंग में रहेगा फंक्शन, अगर इसका टाइप फंक्शन है, जो न्यू डेटा है उसका टाइप फंक्शन है, तो हमें एक दूसरे तरह से सेट करना पड़ेगा। तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैंने इसको कॉल कर दिया। अब कॉल करने के बाद जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, यहाँ से जो भी रिटर्न होके आ रहा है वो हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ, बस 4 5 6 कर देते हैं,
और ठीक है। और ये जो एरर है, ये एरर तब तक रहेगी जब तक हम यहाँ से अनडिफाइंड को डिलीट नहीं करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये चलेगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, ये 1 2 3, और मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो 4 5 6 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्प्रेड कर दूँ, यहाँ पे मैं जो प्रीवियस स्टेट है इसको अगर मैं स्प्रेड कर दूँ तो देखना ये अनडिफाइंड, एक बार ये फिर से अनडिफाइंड आ गया है। ये हम एडिट कर रहे थे उसी बीच में कहीं ना कहीं आ गया होगा। एक बार हम देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे देखो ये ठीक है। हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये एरर आ रही है, ये बोल रहा है प्रीवियस स्टेट इज नॉट एन इटरेबल, ठीक है। तो एरर कहाँ आ रही है, app.jsx जो भी है, लाइन नंबर 25। और यहाँ पे हम एक बार डिबगर लगा देते हैं और देखते हैं प्रीवियस स्टेट क्या है। तो यहाँ पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ और ये देखो प्रीवियस स्टेट जो है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो बहुत ही आगे चला गया है। और बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस स्टेट जो है वो अनडिफाइंड है। मैं यहाँ पे अगर फिर से क्लिक करूँ तो ये प्रीवियस स्टेट जो है ये यहाँ पे इस तरह से दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉड्यूल स्कोप में मतलब इधर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्रीवियस स्टेट जो है ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि हमने ये जो पूरा फंक्शन है इसको कॉल किया है, इसका नाम यहाँ पे आके हो गया है न्यू डेटा, इसको हमने कॉल किया है और यहाँ से जो पास कर रहे हैं वो प्रीवियस स्टेट में जा रहा है, ठीक है, वो है प्रीवियस स्टेट यहाँ पे। और यहाँ से हम कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें एक्चुअल में जब हम कॉल करेंगे इसको तो हम यहाँ से डेटा पास करेंगे जो कि प्रीवियस डेटा रहेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, लेकिन आप खुद से ट्राई करना, खुद से देखना तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं उतना। तो ये हो गया। और एल्स में ये दूसरी लाइन रख देंगे, जब ये एक फंक्शन नहीं है तो हम इसको एज इट इज जैसे कि जैसे डेटा है वैसे ही अपडेट कर देंगे। अब एकदम हमारा रोबस्ट बन गया है यूज स्टेट यूज लोकल स्टोरेज वाला, और एकदम सही से काम भी करेगा। मैं अभी क्या करता हूँ, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर नहीं, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखो लोकल स्टोरेज भी एकदम सही से अपडेट हो गया और यहाँ पे भी स्टेट में भी एकदम सही से अपडेट हो गया और कोई एरर नहीं है, एकदम सही से काम कर रहा है। यानी कि अब हम इसको जहाँ जहाँ यूज स्टेट यूज हुआ था वहाँ वहाँ हम यूज लोकल स्टोरेज यूज कर सकते हैं। और हम उसको की देंगे, बस एक केवल नई चीज़ यहाँ पे होगी कि हम उसको एक की देंगे। तो जैसे कि हमारा ये एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस के जगह पे हम यूज लोकल स्टोरेज कर सकते हैं और हम इसको एक की देंगे। की क्या देंगे, की रहेगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कर देंगे सीधा की, ठीक है। और मैं ये लोकल डेटा इसको हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ लोकल डेटा जो भी था, और इस H1 के ऊपर से ऑन क्लिक भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक बार एप्लीकेशन में आता हूँ और मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सब कुछ और एक बार रिफ्रेश करते हैं, चल के देखते हैं क्या है। तो ये एरर है, कुछ तो एरर है, देखते हैं क्या एरर है। लोकल डेटा इज़ नॉट डिफाइंड अभी, हाँ यहाँ पे मैं कंसोल लॉक कर रहा हूँ इसलिए एरर आ रही है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एकदम से ये चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम यहाँ पे आए हैं एप्लीकेशन के अंदर तो ये देखो हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर ये 4 एक्सपेंसेस आ गए हैं, सही है, आ गए हैं, अच्छी बात है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एक्सपेंस ऐड करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बुक लिख देता हूँ, बुक्स हम ऐड कर रहे हैं बार बार, और इसको मैं एजुकेशन कैटेगरी में कर देता हूँ और अमाउंट 1000, इसको मैं ऐड करता हूँ। ये देखो जैसे मैंने यहाँ ऐड किया यहाँ पे भी ऐड हो गया। और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो वाह, काम कर रहा है एकदम सही, बहुत ही मस्त। हमें अपने एग्जिस्टिंग लॉजिक में कोई चेंज ही नहीं करना पड़ा जो हमने कस्टम हुक बनाया है, ये बस केवल यूज स्टेट को यूज लोकल स्टोरेज से चेंज कर दिया। और जो लोकल स्टोरेज होता है उसको एक की ज़रूरत होती है कि बेसिकली ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, किस जगह पे स्टोर होगा, तो हमने एक की दे दी है बस।
बाकी सेम सेम सिग्नेचर जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो सही है, काफ़ी सही है, एकदम अच्छी बात है। और सही है, काम कर रहा है यार। यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हमारे ये अपडेट भी हो रहा है। एक चलो और ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं क्या ऐड कर लेता हूँ, वाईफाई। ठीक है, वाईफाई बिल, इसको बिल की कैटेगरी में रख देंगे और इसको मैं 500 कर देता हूँ। और मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो भी ये सबमिट हो जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया, ये सबमिट हो गया। और ये देखो यहाँ पे भी आ गया। और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो चल रहा है एकदम सही। बहुत ही मस्त हमने बना लिया। अब ये जो लोकल स्टोरेज है, यूज़ लोकल स्टोरेज, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने यूज़ स्टेट यूज़ किया हो, है ना। तो चलो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग, रो एडिटिंग। अगर अब ये एडिटिंग वाला कहाँ काम आएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, शर्ट को। ठीक है, शर्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ। मैंने शर्ट को एडिट करके टी शर्ट किया, टी शर्ट या कुछ भी कर देता हूँ, टी शर्ट ही कर दिया है। तो ठीक है, टी शर्ट कर दिया। अब मान लो इतने पे मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया या रिफ्रेश कर दिया, तो ये गायब हो जाएगा एकदम से। एडिटिंग वाली स्टेट गायब हो जाएगी। अब हमारे एप्लीकेशन को पता नहीं है कि यूज़र जो है वो एडिट कर रहा था, एडिट करते टाइम वो चला गया। ठीक है, तो हम इस एडिटिंग को भी लोकल स्टोरेज के अंदर, अरे ये क्या कर दिया मैंने, एडिटिंग को भी एडिटिंग आईडी को भी हम लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर सकते हैं। और उसकी जो आईडी रहेगी, आईडी नहीं, जो वो रहेगा, वो हम वेरिएबल का नाम ही सेट कर देते हैं सीधा, एडिटिंग आईडी ये। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे आएँ और देखें तो यहाँ पे एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग वाला हो गया यहाँ पे सेट, क्योंकि हम यहाँ पे सेट करने से पहले, मतलब जैसे हमने टाइप किया और हम टाइप ही कर रहे थे, ऐसे कुछ था, तो ये टाइप हो गया ऑटोमेटिक, मतलब स्टोर हो गया। तो वही एक एक्स्ट्रा आ गया फालतू में, उसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये देखो रो एडिटिंग आईडी ये है। ठीक है, अभी जैसे ही हम एडिट करेंगे, मान लो मैं वेजिटेबल को एडिट करता हूँ या फिर मैं अगर टी शर्ट को ही एडिट करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो एडिटिंग की आईडी जो है, एडिटिंग रो की आईडी यहाँ पे आ गई है। अब इससे क्या होगा, अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें, अपने पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यूज़ तो गायब हो गई जो यहाँ पे थी इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। यानी कि हमारे इस फॉर्म को पता है कि यूज़र जो है वो एडिट कर रहा था। अब ये सारी वैल्यूज़ गायब इसलिए हो गई हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ एक स्टेट से बाइंड हैं जो कि यहाँ पर है। कहाँ पर, ये वाला है। ठीक है, ये वाला स्टेट। अब ये टाइटल, कैटेगरी, अमाउंट, ये सारी चीज़ें इससे बाइंड हैं। तो अब इसको भी हम कर सकते हैं यूज़ लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे हम वही दे देंगे, एक यहाँ पे की दे देंगे। तो ये कर दिया हमने। अभी अगर हम रिफ्रेश करें, एक मिनट, मैं इसको एम्प्टी वाले को डिलीट कर देता हूँ और मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी लोकल स्टोरेज के अंदर जो हमारा एक्सपेंस है वो ऐसा है कुछ। ठीक है, टाइटल, कैटेगरी, अमाउंट ऐसा है। अगर मैं एक बार फिर से टी शर्ट को एडिट करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो हो गया टाइटल, शर्ट, कैटेगरी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो, ये अभी हर एक चीज़, अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट टाइप करके छोड़ देता हूँ, टी शर्ट ऐसा कर दिया, और मान लो गलती से मैंने अपना टैब क्लोज कर दिया, चलो मैं टैब ही क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से क्रोम ओपन करता हूँ अपने मतलब अकाउंट में, यहाँ पे जाके अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो टी शर्ट जो हमने टाइप करके छोड़ा था आधा, वहीं पे यहाँ हमें आके उसी जगह पे मिल गया है। अब हम इसको केवल सेव कर सकते हैं और आगे हम जैसे ही सेव करेंगे ये यहाँ पे हमारा पूरा टाइटल फिर से एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन ये हमारा एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा टाइटल। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस में ये टी शर्ट ये अपडेट हो गया यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हम लोकल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं हर एक जगह पे अपने जहाँ पे भी हमने वो एक यूज स्टेट यूज़ किया है वहाँ पे हम लोकल स्टोरेज करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फिल्टर के अंदर भी यूज स्टेट यूज़ किया है। कहाँ गया फिल्टर, यूज़ फिल्टर हुक जो है, यहाँ पे हमने यूज स्टेट यूज़ किया है। इसको भी हम यूज़ लोकल स्टोरेज कर सकते हैं।
मैं इसको एक की दे देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ चेंज करके यूज़ लोकल स्टोरेज, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो ठीक है, अभी इससे क्या होगा, अगर हमने फ़िल्टर किया, मान लो ग्रॉसरी हमने फ़िल्टर किया और अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये फ़िल्टर हमारा लगा रहेगा, लेकिन ये ऑल जो सिलेक्टेड है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्रॉसरी सेलेक्ट होके आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, ऑल आ रहा है। ठीक है, इसको आप देखना, आप इसको फिक्स करना, आपका ये चैलेंज है कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं कि अगर हमने क्लोथ्स का फ़िल्टर लगाया है तो फ़िल्टर मतलब हमारे लोकल स्टोरेज से वो क्वेरी वाली वैल्यू उठा के तो ले रहा है, सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें ऑल सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं। आप फिक्स करने की कोशिश करना, देखना कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब फ़िल्टर वाला भी हम स्टोर कर सकते हैं, हर एक चीज़ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सॉर्ट वाला है, अगर आप चाहते हैं कि सॉर्ट वाला जो लॉजिक है उसको भी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करें, तो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत क्या है, चलो मैं दिखाता हूँ। जो हमारा टेबल है, एक्सपेंस टेबल, यहाँ पे जो सॉर्ट है ना, ये सॉर्ट के अंदर हम जो ये पूरा वेरिएबल है इसके अंदर हम एक फंक्शन स्टोर कर रहे हैं जो कि हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। और एक फंक्शन जो है वो जेसॉन नहीं होता है। एक फंक्शन को हम जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करके दिखाया था यहाँ पे। जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई और कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी रिटर्न कर रहा हो, चाहे कुछ भी ना रिटर्न कर रहा हो, ऐसे भी एक फंक्शन हो, तो एक फंक्शन को हम एक स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करके। हालांकि अगर हम चाहें तो एक फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है, जैसे कि एक फंक्शन है ये, और ये जो फंक्शन है इसके ऊपर एक डॉट टू स्ट्रिंग करके होता है। ठीक है, अब शायद डायरेक्टली इसको हम इस तरह से नहीं कॉल कर सकते, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर अगर हम इसको स्टोर कर देते हैं, कॉन्स्ट माई फंक्शन इज इक्वल टू, इस तरह से मैं स्टोर कर देता हूं फंक्शन को। अब अगर मैं माई फंक्शन डॉट टू स्ट्रिंग करूं तो ये देखो, हमने फंक्शन को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि हम किसी न किसी तरह से इस फंक्शन को लोकल स्टोरेज में तो स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब इस स्ट्रिंग को मतलब ये पूरा स्ट्रिंग जो है इसको हम दोबारा से कैसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि चाहे तो हम कर सकते हैं, तरीका होता है, एक दो तरीके होते हैं, आप गूगल पे सर्च करना। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, मतलब ये चैलेंज है या असाइनमेंट है, आप करो, इसको ट्राई करो। ये लोकल स्टोरेज के अंदर आप इस फंक्शन को स्टोर करना, और स्टोर करके इसको फिर से जब हम जेसॉन डॉट पार्स से तो नहीं होगा, ये दूसरे तरह से होगा। अब वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब बहुत ही ज़्यादा रियूजेबल नहीं रहेगा, हर एक केस में ये काम भी नहीं करेगा, हो सकता है। आप ट्राई करना, आप देखना कि इस चीज़ को कैसे आप मतलब एक फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और फिर स्ट्रिंग से उसको कन्वर्ट करके एक फंक्शन बना सकते हैं जब हम लोकल स्टोरेज से गेट डेटा करेंगे। तो आप देखना, आप ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं फ्यूचर में कभी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और हालांकि ये जो लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया है, ये एक स्टेट के अंदर कोई फंक्शन उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है स्टोर करना, लेकिन इस केस में हमने किया है और ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है, सही चल भी रहा है। तो ठीक है, ये वाला केस हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? चलो मैं करके दिखा देता हूँ, कोई ना कोई एरर आएगी, एक ना एक एरर आएगी। यहाँ पे मेन्यू पोजीशन भी है, ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं। चलो मैं इसको यूज़ लोकल स्टोरेज करता हूँ, यूज़ लोकल स्टोरेज ये कर देता हूँ, और इसका मैं की दे देता हूँ मेन्यू पोजीशन एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ, हमारा मेन्यू ओपन हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेन्यू जहाँ ओपन था उधर ही ओपन है। ठीक है, ये देखो कितना पावरफुल चीज़ हमने बना लिया। हमने बस केवल एक हुक बनाया, उसको हम बार बार जहाँ चाहें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस केस में नहीं कर सकते हैं, वही मैं बता रहा था अभी तक, यूज़ स्टेट, क्योंकि हम यहाँ पे एक फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे एक लॉजिक ये लगाया है कि अगर वो फंक्शन है
अगर जो हमारा डेटा है वो एक फंक्शन है तो कहाँ गया यूज़ लोकल स्टोरेज, अगर ये जो हमारा डेटा है वो एक फंक्शन है तो उसको कॉल करो और कॉल करके उसके अंदर डेटा पास करो। तो ये लॉजिक हमें देखना पड़ेगा कैसे हम इसको कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे ही मैंने ये किया और यहाँ पे कहाँ गया ये यूज़ लोकल स्टोरेज किया और इसकी मैं की दे देता हूँ सॉर्ट कॉल बैक। तो हालांकि मैंने की भी दे दिया तो भी ये एरर देगा, ये बोल रहा है अनडिफाइंड इज नॉट ए वैलिड जेसन। चलो देखते हैं वहाँ से कोई अनडिफाइंड स्टोर हो गया है, वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। मैं सारा का सारा रिमूव कर देता हूँ और हमने जो नए नए एक्सपेंसेस ऐड किए थे वो भी गायब हो जाएंगे। तो अभी भी ये एरर देगा। अब देखते हैं क्या एरर दे रहा है। ये फिर से ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड इज नॉट ए जेसन। हाँ, तो वही ये एरर ये दे रहा है कि हम यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है और उसको यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं तो भी एक फंक्शन मिल रहा है और उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, तो वो अनडिफाइंड दे रहा है और फिर हम अनडिफाइंड को लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं और फिर लोकल स्टोरेज से हम एक्सेस करके यहाँ पे लोकल स्टोरेज से एक्सेस करके हम उसको स्ट्रिंग मतलब पार्स कर रहे हैं। तो वही एरर ये दे रहा है। अब इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे? बेसिकली इस केस को अगर छोड़ ही दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई अलग से कंडीशन लिखनी पड़ेगी, अलग से रहेगा। हालांकि उतना कॉमन नहीं होता एक फंक्शन को स्टोर करना किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो उस केस को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। और हमारा ये गोल भी नहीं था, हमारा जो गोल था वो बस यही था। हाँ, हमारा जो गोल था उससे ज़्यादा ही हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। एक मिनट, मैं लोकल स्टोरेज को एक बार क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। फिर से एरर है मेन्यू पोजीशन। ओके, कंट्रोल जेड। मैं मेन्यू पोजीशन को भी यहाँ पे मतलब लोकल स्टोरेज नहीं यूज़ करता हूँ, यूज स्टेट ही यूज़ करते हैं मेन्यू पोजीशन के लिए भी। और रिफ्रेश करते हैं, अभी ये सही चल रहा है। तो हमारा गोल वो था भी नहीं कि हमें सॉर्ट अगर है तो उसका ऑर्डर भी सेव्ड रहे। हमारा बस ये गोल था कि अगर हम कुछ भी ऐड करते जाते हैं, जैसे कि हम वाईफाई और उसकी कैटेगरी, उसका प्राइस, सब कुछ अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा लोकल स्टोरेज में ऐड रहे और उसको हम ऐड भी कर पा रहे हैं। हम बुक्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और हम जितना भी ऐड कर देंगे वो हमारा लोकल स्टोरेज में सेव रहेगा। ठीक है, और हमने तो ऐसा भी कर लिया कि अगर हम कोई ऐड करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं मान लो मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ऐसे ही रैंडम सा मैंने कर दिया, मैंने बिल सेलेक्ट कर लिया और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो भी जितना मैंने टाइप किया था उतना का उतना स्टेट में हमारे लोकल स्टोरेज में अपडेटेड है, मतलब स्टोर्ड है। और वहीं से हमारा जो यूज़ क्या था मैं भूल गया, यूज़ लोकल स्टोरेज जो हमारा हुक है वो फेच करके हमारे स्टेट को अपडेट करके और सब कुछ हमारे यूआई पे बहुत ही अच्छे से दिखा रहा है। तो एकदम सही से काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कस्टम हुक बनाना समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हमने देख लिया, यूज़ लोकल स्टोरेज का हुक बना लिया हमने और हमने इसको यूज़ भी किया और हमने देखा कितना ज़्यादा ये पावरफुल है और कितना ज़्यादा यूजेबल है। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।